धड़ाधड़ चलेगा, एकदम फटाक से शुरू होगा। हाँ, अब ये कुछ लोग देख रहे होंगे, मेरे टी शर्ट के ऊपर एक सांप बना हुआ है, ये मेरा पालतू सांप है, इसका नाम एनाकोंडू है। एनाकोंडू, वो एनाकोंडा अलग है, ये एनाकोंडू अलग है। तो बात करने वाले हम मानव में पाचन के बारे में। मानव में पाचन, मानव में पाचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को सरल घुलनशील इकाई में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। भोजन के जटिल जटिल पोषक पदार्थों को घुलनशील इकाई में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। एवं पाचन क्रिया में जो अंग सहायता करते हैं उन्हें कहते हैं पाचन तंत्र। जो तंत्र सहायता करते हैं उन्हें कहते हैं पाचन तंत्र। वो एक पूरी क्रिया को मतलब एक क्रिया कराते हैं। और वो कौन कौन से तंत्र होता है? पहला पाचन शुरू होता है हमारे मुख से यानी कि दांतों से खाने को चबाते हैं, तो पहला पाचन शुरू हो गया मुख से। और दूसरा मुख के बाद में, मुख से चबाने के बाद में खाना कहाँ जाता है? सीधा यहाँ से ग्रास नली में। ग्रास नली में, तो ग्रास नली, दूसरा पाचन कहाँ पे होता है? ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली एक पाइप होती है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए क्या ग्रास नली में पाचन होता है, तो ग्रास नली हैव नो डाइजेशन, मतलब ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। बस ये एक कार्य करती है, जैसे कि नीचे मोटर लगी होती है और ऊपर टंकी में पानी पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही ये हमारे मुख से और पेट तक खाने को पहुंचाने का कार्य करती है। तो ग्रास नली हमारे मुख से स्टार्ट होकर के आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहां से होकर के सीधे टिप ऑफ द वहां तक खुलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मुंह से, मुंह के बाद में फिर ग्रास नली में, दूसरा है ग्रास नली। और तीसरा ग्रास नली आगे जाकर एक्सटेंशन, ग्रास नली का ही एक्सटेंशन यानी कि खिंचाव आमाशय कहलाता है। ग्रास नली जाकर आमाशय में परिवर्तित हो जाती है। मुख्य ग्रास नली आमाशय, आमाशय के बाद में उसमें सहायता करता है क्या नाम उसका, लिवर यानी कि यकृत, फिर इसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके डाइजेशन होता है। सबके बारे में भी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख के बारे में। लो, हो गया बंटा धार, थोड़ी देर बाद मिलते हैं।